guys, my name is Tula Brother. Today we are discussing about introduction of Microsoft Excel. जी आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में Microsoft Excel की। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि Microsoft Excel होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें आप जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने डिफाइन किया है, एक्सेल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक्सेल जो है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं। विद इन एक्सेल यूजर कैन ऑर्गेनाइज डाटा, क्रिएट चार्ट एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो एक्सेल का यूज बेसिकली होता किस लिए है? डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है, चार्ट्स क्रिएट करने के लिए होता है और कैलकुलेशन वर्क करने के लिए होता है एक्सेल का वर्क। तो जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो एक्सेल की हायरार्की होती है जिसमें सबसे पहले वर्कबुक ओपन होता है। वर्कबुक में आपकी मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। वर्कशीट्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। रो एंड कॉलम्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहलाते हैं सेल। तो वो हमारा कहलाता है क्या? सेल, उसको हम बोलते हैं। तो जानते हैं कि कैसे एक्सेल को ओपन करना है। सबसे पहले आप अपने कीपैड की विंडो की और आर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन कमांड ओपन होगी। रन कमांड कुछ इस तरह की दिखाई देती है। रन कमांड ओपन होने के बाद आप वहां पे टाइप करेंगे एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो आपकी एक्सेल वर्कबुक ओपन हो जाएगी। एक्सेल की जो एक्सटेंशन होती है वो XLS होती है। जैसा कि अगर एक्सटेंशन की आप बात करेंगे, एक्सटेंशन क्या होती है, जैसे आप अगर एप्पल की बात करें, एप्पल अगर आप खरीदने जाते हैं तो आप केजी में खरीदते हैं, यानी उसकी यूनिट जो है वो केजी है। अगर आप बनानास खरीदते हैं तो उसको दर्जन में खरीदते हैं, उसकी यूनिट दर्जन होती है। ऐसे ही अगर आप एक्सेल की फाइल की बात कर रहे हैं तो एक्सेल की फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो XLS होती है। तो जो भी जैसे वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन होती है DOC यानी डॉक्यूमेंट, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसी तरह से XLS होती है एक्सेल की एक्सटेंशन। जब हम रोज एंड कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो 7 से लेके और 19 वर्जन्स तक जो एक्सेल्स में रो एंड कॉलम्स की संख्या है वो होती है। अगर हम बात करें रोज की तो 10,48,576 हमारे रोज होते हैं और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो 16,000 हमारे 384 हमारे कॉलम्स होते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक्सेल की जो इंटरव्यूज में काफी टाइम पूछी जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्जन्स की तो सबसे पहला वर्जन 95 में, जैसा कि मैंने बताया आपको, आया था। ऑफिस 95 उसको बोलते थे। उसके बाद 97 आया, देन 2000 आया। इसी तरह से बहुत सारे मल्टीपल वर्जन आए। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा 19 है। 19 वर्जन पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं MIS रिपोर्टिंग। जी हाँ, सबसे मेजर रोल जो प्ले होता है एक्सेल में वो MIS रिपोर्टिंग का ही होता है। मतलब एक्सेल का जो वर्क है वो MIS रिपोर्टिंग के नाम से या डाटा कैलकुलेशन के नाम से ही जाना जाता है। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऐसी कोई भी रिपोर्ट या ऐसी कोई भी समरी जो बिजनेस या सिस्टम की आपको इंफॉर्मेशन दे उसको हम MIS रिपोर्ट बोलते हैं। तो MIS रिपोर्ट का जो काम है या किस लिए बनाते हैं एक्सेल पे, वो बेसिकली मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो जो MIS रिपोर्टिंग का मेन काम होता है वो होता है एनालाइज करना, डाटा को सिस्टमेटिकली लगाना, उसके बाद डाटा को कलेक्ट करना, कॉम्बिनेशन बनाना एक लोकेशन पे, कंबाइन करना डाटा को, एक्सपेंसेस को मैनेज करना, ये सारा हम एक्सेल शीट्स पे बनाते हैं। हेल्प करना बिजनेस की डेवलप करने में उसको, ये सारा एक्सेल वर्कशीट्स के थ्रू ही होता है। और फ्यूचर स्ट्रेटेजी बनाना, वो सारा हम एक्सेल पे ही काम करते हैं। तो ये सारा काम होता है हमारा MIS रिपोर्टिंग के थ्रू, एक्सेल के थ्रू इसको हम मैनेज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।